बादल भी आधा वाइट है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है गुरुवार, सुबह के 7 बज चुके हैं। मॉर्निंग में मैं जल्दी ही आज नहा धो के फ्री हो गई हूँ। मॉर्निंग का जो पूजा है वो अभी करना बाकी है। मॉर्निंग का जो पहला चाय है वो भी अभी किसी ने नहीं लिया है, क्योंकि आज सबसे पहले मॉर्निंग में झाड़ू लगा के फ्रेश वगैरह होके मैं ही नहा ली हूँ। अभी पीयू पापा बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये भी नहाएंगे। वजह क्या है कि आज बच्चों का पीटीएम है, सो बच्चे दोनों एकदम फ्री हैं। स्कूल का जो टाइम होता है स्कूल जाने का, उस टाइम पे कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से मॉर्निंग का नाश्ता जो कुछ भी बनेगा वो लोग खाएंगे पिएंगे, आराम से घर पे रहेंगे। मैं इसलिए नहा धो के फ्री हो गई हूँ, क्योंकि फिर जब मैं किचन में भिड़ूंगी और सब घर का काम करने लगूंगी तो मेरा काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं क्यों ना नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद जो घर का काम है वो मैं शुरू करूँगी। तो आज का छोटा सा अपडेट मैंने दे दिया। आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि आज दीदी आप डे बताया कीजिए, टाइम बताया कीजिए, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दी हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो में पीटीएम 8:30 बजे से है, 8:30 बजे से 11 बजे तक है। तो पीटीएम के लिए भी तैयार होना है। मैं सोच रखी हूँ कि 9 या 9:15 बजे के आसपास चलूँगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो गाइज़, मैं यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। पूजा रोज़ मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। और पहले तो मैं गुरुवार का व्रत रखती थी तो उस दिन कथा वगैरह भी पढ़ती थी, लेकिन आजकल बस सिंपल तरीके से कर ले रही हूँ। पूजा करने के बाद मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। पूजा मेरा चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, इतना मुझे उससे शक्ति मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है कि पूरा दिन मेरा अच्छे से निकल जाता है। और पूरे दिन में कोई तन मन वाणी से अपराध ना हो, इसके लिए भगवान से एक बार मैं प्रेयर ज़रूर कर लेती हूँ। वैसे तो भगवान को याद मैं अगर करूं तो पूरे दिन में 4 से 5 टाइम हो जाता है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद फिर नहा धो के पूजा पाठ, फिर संध्या आरती, और फिर सोने के टाइम पे जब मैं जाती हूँ तो एक बार प्रणाम कर लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन का जो स्लैब है पूरा देखिए बर्तन से भरा हुआ है। शायद पीयू पापा गर्म पानी करके ले गए हैं, तो पूरा इधर उधर करके चले गए हैं वो भी। तो फटाफट उनको समेट दी हूँ और एक तरफ चढ़ा दी हूँ चाय। दूध मुझे आज गर्म करना था, लेकिन मलाई उसका काफ़ी मोटा जम गया था। सोची हूँ बाद में लाके मलाई उतारूंगी, फिर दूध गर्म करूंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट छोटे बर्तन में खा लूँ। तो गाइज, मैं तो मौसम की बात कर रही थी, लेकिन आज का जो दिन है बहुत ही बढ़िया हो गया। मौसम के साथ साथ बारिश भी चालू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही चालू हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया है। बाहर निकलना एकदम से अच्छा नहीं होगा। और देखिए, जब बारिश बंद होगा तब हम लोग पीटीएम जाएंगे। अच्छा, बादल भी आधा वाइट है और आधा ब्लैक। बाबू कह रहा है आधा वाइट है आधा। अरे यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग? तो जी, यहाँ पे देखिए, मौसम ख़राब होने के साथ साथ बारिश भी बहुत तेज़ से आ गई थी, लेकिन बारिश बस 10 से 20 मिनट ही मतलब आई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी। और बारिश के बाद इतना उमस बढ़ गया था ना कि ना आता बारिश ना तो लाख गुना अच्छा होता। यहाँ पे मतलब किचन का कुछ काम मेरा हुआ है, कुछ वैसे ही छोड़ के और जल्दी से तैयार हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं बताई थी पहले ही आप लोगों से कि पीयू का आज पीटीएम है तो स्कूल मुझे जाना है। तो पहन के जाना तो साड़ी था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा ये हो गया कि बाहर रोड पे बहुत किचकिच वगैरह होगा, तो चलो सूट ही डाल के चलती हूँ। तो बस ये सिंपल सा सूट डाल ली हूँ, थोड़ा सा अपना जो डेली का बेसिक मेकअप होता है वो कर ले रही हूँ। और पीहू भी अपना तैयार हो गई है स्कूल यूनिफॉर्म में। तो मैं बता दूं कि आज उसका पीटीएम है, तो यूनिट फर्स्ट एग्ज़ाम का पीटीएम है। अभी उसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, यूनिट सेकेंड होगा, फिर फाइनल होगा। तो पूरे साल में 2 एग्ज़ाम हाफ ईयरली और एनुअल होते हैं, और 2 उनका यूनिक होता है। तो इस तरह से 4 पीटीएम पूरे साल में अटेंड करने रहते हैं। तो चलिए, मैं तैयार हो गई हूँ और आने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो सीधे अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से किचन में। आज मुझे बनाना था कढ़ी चावल। गुरुवार था, हर गुरुवार को मेरा 100% कोशिश रहता है कि कढ़ी चावल बने ही बने। तो जाने से पहले मैं क्या की थी कि बेसन को घोल के और जो इसका बरी का पकौड़ा होता है वो मैं तैयार करके गई थी। फटाफट आई हूँ, कढ़ाई गरम की हूँ और गोल गोल बड़ियाँ जो होती हैं मैंने वो छान ले रही हूँ। बड़ियाँ मेरी धीमे धीमे आँच पे
पकेगी तब तक मैं जो बेसन का घोल होता है कढ़ी के लिए वो मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो बड़े चम्मच से 5 चम्मच बेसन ली हूँ और 3 से 4 चम्मच दही ली हूँ। इसी में मैं नमक डाल देती हूँ, ऊपर से मुझे नमक डालने का झंझट नहीं रहता है। और नमक डाल के फिर मैं इसको मतलब इस तरह से घोलूँगी ना कि इसमें कोई भी लम्स न रह जाए दही और बेसन का, मतलब एकदम बराबर जो होता है ना फेंटना, उस तरह से फेंटूँगी। और अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दूँगी जितना मुझे ऐड करना रहता है। कढ़ी ऐसा चीज़ है ना कि लास्ट में आपको लगेगा कि पतला है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जम सा जाता है। तो बस मैं फटाफट चलिए कढ़ी बना ले रही हूँ, चावल रख दूँगी साथ के साथ। तो चलिए आप लोगों से भी एक सवाल पूछ ले रही हूँ कि गुरुवार के दिन कौन कौन से लोग कढ़ी चावल बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र और पीला भोजन ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो पीला वस्त्र तो साड़ी हो, सूट हो, चल सकता है, मतलब मेरा कोशिश रहता है कि गुरुवार को पीला वस्त्र ही पहनूं। और रही बात कढ़ी चावल की, तो ये भी मेरा कढ़ी चावल गुरुवार को बनता ही बनता है। कभी मैं इधर उधर कहीं रही घर से बाहर तो स्किप हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे मतलब छौंक में क्या है, करी पत्ता है, राई दाना है, सूखी मिर्च है और लहसुन की 4-5 कलियाँ हैं। सबको तेल में ऐसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें हल्दी 1 गिलास पानी में घोर के मैं डालती हूँ। जब मेरा हल्दी अच्छे से पक जाता है ना, तब मैं उसमें बेसन का घोल डालती हूँ। हल्दी कैसे पता चलता है कि पक जाता है, उसका जो खुशबू होता है ना, उससे मुझे पता चल जाता है कि हल्दी मेरा पक चुका है। और आप सबको पता है कि कढ़ी बनाने का सबसे मतलब बेहद तरीका यही है कि जितना आप हल्दी को पकाएंगे ना, उतना ही कढ़ी का जो टेस्ट है अच्छा आएगा। कढ़ी फटे ना, इसके लिए कढ़ी को बराबर चलाते रहना है। आप सबको पता है, वो भी एक तरह से बोरिंग लगता है मुझे, लेकिन डर रहता है ना कि कढ़ी कहीं फट ना जाए। सो चलाते रहो, बड़ा पेशेंस रख के मुझे कढ़ी बनाना पड़ता है। तो आज पीहू घर पे थी तो बस मैं उसी को थमा दी थी कि लो इस तरह से चलाती रहो। तो पीहू देखिए कुछ देर तक तो चलाती रही, बाद में वो भी थक गई थी, मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद आ गई थी चलाने के लिए। और जब ये अच्छे से धीरे धीरे से बॉयल हो गया था, उसके बाद धीमी आंच पे कुछ देर और पकाई थी। उसके बाद जो भी बढ़िया थी उसको मैं कढ़ी में डाल दी थी। तो आज लंच में सबका कढ़ी चावल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की। और अभी देखिए बाहर मौसम अभी तक ठीक था, मतलब जिस टाइम पे मैं चावल साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे जो ड्रम दिखाई दे रहा है ना, इसमें आधा ड्रम चावल है जिसमें कि घून बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जबकि मैं चावल में जो लौंग होता है कई दाना डाली हूँ, मतलब उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे इसमें घून हो गया है, जो कि साफ़ करना अब लग रहा है मेरे बस की बात नहीं है। इसको मतलब सूप से ही फटकना पड़ेगा। कुछ देर तक तो वैसे ही थाली से इसको मतलब छानने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था। अब देखिए कोई मिल जाए तो सूप से ही उसको मैं फटकवा दूंगी ताकि सारा घुन बाहर निकल जाए। उसके बाद गाइस पूछिए मत, अचानक से धूप निकला और धूप निकलने के बाद वो उमस बढ़ाना कि जिसको मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना हालत सबका परेशान था। मैं तो ये सोच रही थी कि हम लोग घर के अंदर हैं तो ये हाल है, जो लोग बाहर निकल के ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा, जो लोग धूप में चल के ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका ग्राउंड का काम होता है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे। आज सच में बहुत गर्मी थी। और आज ही नहीं, मतलब 4 से 5 दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ना रात को अच्छे से नींद आ रही है, ना दिन को अच्छे से नींद आ रही है। बस वही है कि टाल मटोल पूरे दोपहर के टाइम पे हो रहा है। बढ़िया नींद जो है ना वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मन भी काफ़ी बेचैन सा रहता है। तो दोपहर के टाइम पे हम लोग क्या किए थे कि कूलर चलाए थे थोड़ी देर के लिए, और ये जो सिंगल वाला चौकी है इसको ले जाके बेड में सटा देते हैं और फिर सारे लोग एक ही पास सो जाते हैं। तो इस तरह से कूलर चलता है तो सबको हवा लगता रहता है। आज क्या था कि बीच बीच में लाइट भी चला जा रहा था, वो अलग ही आफत मचाया हुआ था। इतना भीषण गर्मी में ना अब जो डेली का जीवन होता है ना, जनजीवन, वो भी मतलब एकदम से अस्त व्यस्त हो गया है। डेली जैसे लगता है एक एक दिन बस कट रहा है, किया क्या जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने हाथ में है ही न तो लाइट है, न मौसम है, न बारिश है, न गर्मी है। भाई मौसम को हम बदल नहीं सकते हैं, इनके अनुसार ही हमें चलना है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे शाम के टाइम पे एक बार फिर से अपने घर को एक सा कर रही हूँ। मॉर्निंग में डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं किया था, क्योंकि वही है पीटीएम में चली गई थी, फिर वापस आने के बाद लंच वगैरह तैयार की, लंच की, फिर मन ही नहीं हुआ ये सब काम करने का। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा मूड को तैयार की हूँ कि चलो अब घर का जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लेती हूँ, अपने इस हाल वाले एरिया को एक सा कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर इनका आने का टाइम हो जाएगा। और इनके आने के बाद घर इस तरह से फैला पड़ा रहे ना, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार पूरे घर को एक सा मैं समेट के सेट कर दी हूँ।
उसके बाद किचन में आई हूँ, फटाफट अपना स्लैब वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करके, और किचन में जो भी जूठे बर्तन वगैरह होंगे उन्हें मैं साफ़ करके किनारे हो जाऊँगी, यानी कि घर और किचन सब एक सा हो जाएगा। तो बस पतिदेव जब तक ड्यूटी से वापस आएंगे तब तक पूरा घर मतलब समेट चुका होगा, इस तरह से फैला फैला नहीं रहेगा। आजकल थोड़ा सा जल्दी आ भी जा रहे हैं वो। बस अब मैं चाय का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो आएंगे तो शाम का जो चाय है दोनों लोग साथ में बैठ के पियेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ। शाम के टाइम का जो झाड़ू लगाती हूँ डेली के डेली वो मैं लगा लूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे ये मतलब कमेंट याद आया कि किसी ने मुझसे पूछा था कि आप शाम के टाइम पे क्यों घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए मैं बता दूँ कि अगर आपका घर गंदा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शाम के टाइम पे घर में झाड़ू लगाएंगी। लेकिन मैं इसलिए लगाती हूँ ना कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और कमरा आप देख रहे हैं एक ही है बड़ा सा, तो वो ज़्यादातर यूज होता है। तो खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना सब कुछ वहीं होता है। तो वो जो जगह है काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। और किचन है, हम सुबह शाम दोपहर काम करते हैं तो गंदा होता ही होता है। तो इस वजह से झाड़ू लगा देती हूँ ना कि मतलब शाम के टाइम पे एक झाड़ू भी लग जाता है। दूसरी बात कि जब पूरा घर सेट होता है और झाड़ू लग जाता है तो थोड़ा सा और अच्छा साफ़ सुथरा लगने लगता है, तो इस वजह से लगा देती हूँ। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शाम के टाइम पे आप अपने घर में झाड़ू लगाओ, अगर घर गंदा नहीं है तो ना भी लगाओ तो चल जाता है। तो चलिए आज का छोटा सा ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। एकदम छोटा सा ब्लॉग है क्योंकि आजकल मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है ब्लॉग शूट करने का। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है, जैसे लग रहा है ना कि मतलब जैसे तैसे एक दिन कट रहा है बस, ये जान लीजिए। अभी तो ठीक है, वरना गांव वगैरह में तो बहुत लाइट कट रहा है, आपसे क्या बताऊं। मतलब जब भी फ़ोन ऑन आता है ना तो पता चलता रहता है मुझे वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ यहाँ भी वही हाल है, बीच बीच में 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए लाइट चला ही जा रहा है। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये समय भी कट ही जाएगा। जब उतना भीषण ठंडी का मौसम आता है तो कट ही जाता है, तो इतना गर्मी भी कट ही जाएगा। फटाफट एक राउंड पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ जब डिनर वगैरह हम लोग रात में करते हैं ना तो यहीं फर्श पे बैठ के आराम से करते हैं। तो एक बार साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है बैठने में। तो इस वजह से झाड़ू पोछा एक बार शाम के टाइम पे कर लेती हूँ। झाड़ू तो मतलब लगाती हूँ, पोछा का कोई वो नहीं रहता है कि लगा। फिर में ये भी आ गए थे अपना, तो बस शाम वाला जो चाय होता है वो मैं बना ले रही हूँ। और आज दिन का कढ़ी बचा हुआ था तो बस मुझे आलू परवर की सूखी सब्जी बनानी थी और थोड़ा सा रोटी बनाना था, क्योंकि गर्मी की वजह से किसी का भी मन नहीं हो रहा था कि वो अच्छे से डिनर करे। बस सबका मन था कि एक रोटी 2 रोटी ही खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रोटी बनाना था, थोड़ा सा आलू परवर की भुजिया बना था। इसी बीच हमारा और इनका ये प्रोग्राम बना कि चलिए चल के सब्जी लेके आते हैं। तो जब हम लोग घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे ना तो उस टाइम पे मैं बता दूं कि घड़ी में वही 9:30 बजे का टाइम हो रहा था या 9:15 बजे, ऐसे ही कुछ हो रहा था। फिर हम लोग सब्जी मंडी गए। सब्जी मंडी जाने के बाद पता चला ना कि सब्जी मंडी का एक अपना मतलब कुछ सब्जी वाले लोग एक नया सिस्टम निकाले हैं कि 9:30 बजे के बाद जो उनकी सब्जी का रेट है ना डाउन हो जाएगा। और पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगा। वैसे मैं जो भी सब्ज़ी लेके आई हूँ एकदम फ्रेश और ताज़ा लेके आई हूँ। सब्ज़ी में तो कोई भी इफ़ बट का सवाल ही नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई उनको जल्दी जल्दी बेच के जाना रहता होगा, इस वजह से। तो मैं 100 रुपया में इतना सब्ज़ी लेके आई हूँ ना कि उतना आपको 200 या 300 में भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है? अगर होता होगा तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ इस बात का अंदाज़ा लग सके। मुझे तो आज पहली बार मतलब ऐसा सुनने को मिला है कि 9:30 बजे के बाद सब्जी का जो रेट है, जो सब्जी आपको 80 में मिल रहा है वो आपको 60 में मिलेगा, जो 60 में था वो आपको 40 में मिलेगा। मतलब 20% का छूट था एक तरह से देखा जाए तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। और इतना सारा काम निपटाते निपटाते गाइस रात के 11:20 हो चुके थे।